Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, you know that we have been discussing a very important topic of accounting, that is the journal. And it is the sixth lecture on this particular topic. और आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि बिजनेस की अलग अलग ट्रांजैक्शंस को कैसे हम डिफरेंट सिचुएशंस में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड कि एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में, देन वी डिस्कस्ड इनकम, देन एसेट्स। इन तीन आइटम्स को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे दैट इज हाउ लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सिचुएशंस। लायबिलिटी आप जानते हो, लायबिलिटी इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी का मतलब कर्जा होता है, बिजनेस ने जिन लोगों से उधार लिया होता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। और लायबिलिटी की भी अलग अलग सिचुएशंस है, और लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है हमारी बुक ऑफ अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड जर्नल। तो जर्नल में इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, दैट विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर। तो ये 4 सिचुएशंस मैंने यहां लिखी है, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दीस सिचुएशंस आर, और इन सिचुएशंस को कैसे फिर जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये आज हम सीखेंगे। तो पहली जो सिचुएशन है दैट इज borrowed from J&K Bank rupees 50,000। borrowed from J&K Bank rupees 50,000। borrowed का मतलब होता है हमने उधार लिया है J&K बैंक से 50,000 रुपया, यानी लायबिलिटी है। J&K बैंक की हमें लायबिलिटी चढ़ गई है, कर्जा हमने लिया है J&K बैंक से कितना, 50,000 रुपए का। तो जब भी हमें जर्नल करना होता है, यू नो दैट we have to identify the two aspects of from this transaction। इस ट्रांजैक्शन में क्या दो एस्पेक्ट्स हैं वो हमें रिकॉर्ड करने हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है। तो दो एस्पेक्ट्स हमने कहा है कि दो एस्पेक्ट्स हमने सीखा है, दोज टू एस्पेक्ट्स आर डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या दो एस्पेक्ट्स हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बोरोड फ्रॉम J&K बैंक, तो पहला एस्पेक्ट इसमें J&K बैंक है, ये है दूसरा पहला एस्पेक्ट। बोरोड फ्रॉम J&K बैंक 50,000 रुपीज, तो J&K बैंक से हमने 50,000 रुपया उधार लिया। तो दूसरा एस्पेक्ट इसमें आता है दैट इज कैश। कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। दिस J&K बैंक इज डिफरेंट, दिस बैंक इज डिफरेंट। दिस इज J&K बैंक इटसेल्फ पर्सनल अकाउंट, दिस बैंक इज आवर अकाउंट इन द J&K बैंक। दिस बैंक मीन्स जो हमने अकाउंट J&K बैंक में ओपन किया है। तो अगर हमने J&K बैंक से लोन लिया तो वो लोन या तो हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा या तो हम कैश में लेंगे। नॉर्मली वो बैंक अकाउंट में जाता है, लेकिन अगर हम वो कैश में लेंगे तो यहां हम कैश लिखेंगे, लेकिन अगर वो लोन का पैसा हमारे अकाउंट में जाता है तो हम बैंक लिखेंगे। तो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में ये दो एस्पेक्ट्स हैं। तो J&K बैंक जो है इन तीन अकाउंट्स में से ये पर्सनल अकाउंट है। दिस इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। J&K बैंक इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि J&K बैंक जो है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका नाम है J&K बैंक, तो ये बन गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की भी यही फॉर्मूला है, पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। J&K बैंक क्या है इस वक्त, इस ट्रांजेक्शन में J&K बैंक क्या है, दैट इज बोरोड फ्रॉम J&K बैंक का मतलब होता है कि हमने J&K बैंक से लिया, तो इसका मतलब है J&K बैंक ने दिया, तो J&K बैंक बिकम्स द गिवर एज वेल एज क्रेडिटर, और कर्जदार भी बन गया। तो गिवर के साथ क्या लगता है, क्रेडिटर। तो J&K बैंक इज गिवर और J&K बैंक विल बी क्रेडिटेड, खत्म। तो J&K बैंक रिसीवर तो नहीं है, तो इसका मतलब इसमें यही एस्पेक्ट हमें इस्तेमाल होगा, ये हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कैश। कैश इज रियल अकाउंट। कैश और बैंक वन द सेम थिंग। कैश भी रियल अकाउंट और हमारा बैंक अकाउंट जो है वो भी रियल अकाउंट है, और इसकी फॉर्मूला क्या है, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब J&K बैंक से हम लोन ले रहे हैं तो कैश आएगा कि जाएगा, या हमारे अकाउंट में पैसा आएगा कि जाएगा। सो सर्टेनली इट कम्स इन, और कम्स इन के साथ लगता है डेबिट। तो पता चल गया हमें। तो इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स हैं, वो है पहला है दैट इज J&K बैंक, और सेकंड वन इज कैश। और J&K बैंक विल बी क्रेडिटेड एंड कैश विल बी डेबिटेड। सो लेट अस नाउ रिकॉर्ड दिस। Here it is, the date में हम लिखेंगे, since this is the first transaction, तो I will write here the first one। तो डेबिट इसमें होगा कैश, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना, डेबिट में हम लिखेंगे 50,000,
और क्रेडिट में टू J&K बैंक्स अकाउंट 50,000 हम यहां क्रेडिट में लिखेंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग ₹50,000 borrowed from J&K Bank. This is called a narration, you know that. So this is the journal entry for this transaction. ये transaction है borrowed from J&K Bank 50,000. The entry will be bank or cash account debit to J&K Bank account. Cash account इसलिए debit because comes in J&K Bank account इसलिए credit because it becomes the giver as well as creditor. So this is the first transaction. Next one is purchased machinery from Mr. Z 30,000. Again it is liability. यहां भी हमें कर्जा चढ़ गया J&K बैंक का। अब यहां भी देखिए जरा परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम मिस्टर जेड ₹30,000। हमने मिस्टर जेड से मशीनरी उधार में खरीदी है 30,000 की, तो इसका मतलब है मिस्टर जेड का कर्जा चढ़ गया। तो यहां पर हम देखते हैं यहां पर क्या आएगा। लेट अस सी इट हियर। इस ट्रांजैक्शन में क्या दो एस्पेक्ट्स आते हैं? परचेज्ड मशीनरी, तो एक तो इसमें मशीनरी है, तो फ्रॉम मिस्टर जेड, क्योंकि अब मिस्टर जेड को हमने पैसा नहीं दिया, उधार में खरीदा, तो इसका मतलब दूसरा एस्पेक्ट जैसे मिस्टर जेड खुद है, मिस्टर जेड। दीज आर द टू एस्पेक्ट। इट इज अगेन ए लायबिलिटी, क्योंकि हम लायबिलिटी की अलग अलग सिचुएशन पढ़ रहे हैं, तो लायबिलिटी ये भी है। या हमने कैश भी लिया है J&K बैंक से, अमाउंट लिया है J&K बैंक से, दिस बिकम्स द लायबिलिटी, J&K बैंक हमारा कर्जदार बन गया। और या हमने मशीन ली है कर्जे पर, तो मिस्टर जेड हमारा कर्जदार बन गया। तो इसकी एंट्री, इस एंट्री में या इस ट्रांजैक्शन में क्या दो एस्पेक्ट्स हैं? एक तो मशीनरी इसमें है, क्योंकि मशीनरी हमने खरीदी है। दूसरा किससे खरीदी है? मिस्टर जेड से खरीदी है, उधार में खरीदी है, तो मिस्टर जेड है। अब मशीनरी क्या है? मशीनरी इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट की क्या फॉर्मूला है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी डज नॉट गो आउट, मशीनरी कम्स इन, तो मशीनरी के साथ डेबिट आएगा, सिंपल। दूसरा है मिस्टर जेड, मिस्टर जेड इज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट की क्या फॉर्मूला है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मिस्टर जेड क्या है? बिकॉज मिस्टर जेड इज गिविंग अस द मशीनरी, तो मिस्टर जेड बिकम्स द गिवर। गिवर के साथ साथ क्रेडिटर भी है, क्योंकि हम मिस्टर जेड को पैसा उधारते हैं, तो गिवर के साथ यहां क्रेडिट आता है। तो इन दिस ट्रांजैक्शन मशीनरी विल बी डेबिटेड एंड मिस्टर जेड विल बी credited. So it is very simple, not difficult at all. We'll write it here like this. So it is the transaction number second. We'll write machinery account debit, machinery account debit, that is 30,000. तो क्रेडिट में टू मिस्टर जेड अकाउंट, टू मिस्टर जेड अकाउंट, दैट इज 30,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर जेड ₹30,000। तो दिस इज द नरेशन एंड दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन। इट्स वेरी सिंपल। यहां हमने कैश आया था J&K बैंक के जरिए, यहां पर मशीन आई है मिस्टर जेड के जरिए। मशीनरी को हमने डेबिट किया इसलिए बिकॉज इट कम्स इन, और मिस्टर जेड को हमने क्रेडिट किया इसलिए बिकॉज मिस्टर जेड इज गिवर एज वेल एज क्रेडिटर। नेक्स्ट वन इज, थर्ड सिचुएशन इज J&K बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। ये जो हमने लोन लिया है J&K बैंक से, अब J&K बैंक ने उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज किया है 5,000, यानी इंटरेस्ट चढ़ाया है 5,000। तो इसके दो एस्पेक्ट्स क्या है जरा देखिए। चार्ज चढ़ाया है, हमसे लिया नहीं, चढ़ाया है, तो एक तो इसमें सिंपली इंटरेस्ट तो है इस ट्रांजैक्शन, चार्ज इंटरेस्ट, तो एक तो इसमें इंटरेस्ट है। दूसरा क्या है? क्या कैश है? नहीं, दे हैव चार्ज, यानी हमारा जो लोन अमाउंट था 50,000, इस 50,000 पे उसने इंटरेस्ट चार्ज किया और 5,000, यानी लोन अमाउंट टोटल कितना बन गया? एक तो हम 50,000 पहले से उधार थे J&K बैंक के, तो अब और 5,000 चढ़ गए, इसका मतलब हम अब J&K बैंक को 55,000 उधारते हैं। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट ऑफ 5,000 इंटरेस्ट है ये लोन के साथ ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स द सेकंड वन इज J&K बैंक अकाउंट, यानी लोन जो J&K बैंक से हमने लिया है तो उसी अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, ये नॉमिनल अकाउंट है, और इंटरेस्ट चढ़ाया है, इंटरेस्ट हमें कल देना है,
तो ये हमारा खर्चा है, और खर्चे का जो अकाउंट जो होता है इसको नॉमिनल अकाउंट, और फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये इनकम नहीं है, एक्सपेंस है। तो अगर ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के साथ डेबिट आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हो गया, तो एक्सपेंस ये होगा। नेक्स्ट वन इज J&K बैंक अकाउंट। ये लोन जो हमने J&K बैंक से लिया है, उस लोन पर इंटरेस्ट चढ़ गया और 5,000। ये 5,000 जो है क्या हमने ये 5,000 दिए? नहीं, ये 5,000 हमें देने हैं। ये J&K बैंक जो है ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट की क्या फॉर्मूला, डेबिट द रिसीवर और डेटर। क्या J&K बैंक के इंटरेस्ट ले रहा है? नहीं ले रहा है, सिर्फ चढ़ा रहा है, हमने नहीं दिया है। तो क्रेडिट द गिवर और क्रेडिट द क्रेडिटर, क्या J&K बैंक गिवर है? नहीं, गिवर तो नहीं है। क्रेडिट द क्रेडिटर, J&K बैंक को ये 5,000 रुपया हम उधारते हैं। सो द फॉर्मूला विल बी क्रेडिट द क्रेडिटर, तो ये क्रेडिटर है यहां पर, और क्रेडिटर के साथ क्रेडिट लगता है। ये 5,000 रुपया हम J&K बैंक को उधारते हैं, और J&K बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला है क्रेडिट द क्रेडिटर। तो J&K बैंक क्रेडिटर है, हम उसको उधारते हैं 5,000 रुपया, तो इसलिए ये 5,000 रुपया J&K बैंक अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम उधार दे। तो एंट्री विल बी थर्ड वन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5,000 टू J&K बैंक अकाउंट 5,000 being interest charged on loan ₹5,000। लोन में इंटरेस्ट चार्ज हो गया 5, तो ये डेबिट हो गया बिकॉज इंटरेस्ट इज आवर एक्सपेंस, और J&K बैंक हमने क्रेडिट किया बिकॉज वी ओ दिस अमाउंट टू द J&K बैंक। नाउ द लास्ट सिचुएशन इज that is repaid loan to J&K बैंक ₹20,000। ये जो लोन हमने J&K बैंक से लिया था 50,000 रुपया का, उसके बाद 5,000 इंटरेस्ट चढ़ गया। अब इस लोन में से हमने रिपे किया, दिया, लौटाया। कितना लौटाया? 20,000 रुपया हमने लौटाया। आप आइडेंटिफाई कीजिए इसमें क्या क्या आता है। हमने रिपे किया, रिपे कहां से करेंगे? कैश से करेंगे या अपने बैंक अकाउंट से रिपे करेंगे? तो एक तो इसमें आता है कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि या तो हम अपने अकाउंट से रिपे करेंगे या नकद में रिपे करेंगे। और दूसरा क्या आता है, किसको रिपे किया? J&K बैंक को, तो दूसरा इसमें आता है J&K बैंक। अब देखिए, रिपे किया है, वापस लौटाया है, लोन चुकाया है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है। जब हम रिपे करेंगे तो रियल अकाउंट की क्या फॉर्मूला है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम रिपे करेंगे कैश आएगा कि जाएगा? सर्टेनली इट विल गो आउट, क्योंकि जाएगा, और जाएगा के साथ क्या लगता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसके साथ क्रेडिट लगता है, इसका मतलब कैश क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा क्या हमारा J&K बैंक, जब हम J&K बैंक को लौटाएंगे, J&K बैंक हमारा फिर से पर्सनल अकाउंट है, और फॉर्मूला क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब हम लौटाएंगे J&K बैंक क्या करेगा? रिसीव करेगा, तो ये बन गया रिसीवर बन गया, और रिसीवर के साथ क्या लगता है? डेबिट लगता है, सिंपल। सो द एंट्री विल बी J&K बैंक अकाउंट डेबिट, J&K बैंक्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज रिसीवर है ये। 20,000 रुपया हमने लौटाया, रिटर्न किया, टू कैश अकाउंट, अगर नकद में लौटाया तो कैश अकाउंट, अगर हमने बैंक के जरिए लौटाया है तो टू बैंक अकाउंट। 20,000 रुपया बीइंग रिपेड ₹20,000 to J&K बैंक। खत्म। So these are the 4 journal entries in these 4 situations. Not difficult at all. अगर इस जर्नल को बहुत आसानी से समझना है तो आसानी से समझने के लिए ये गोल्डन रूल्स हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमने यहां रिकॉर्ड किया वी ऑलवेज रेफर टू दीज गोल्डन रूल्स। आप याद रखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन के पहले आपको पहचानने एस्पेक्ट्स, पहचाने क्या क्या एस्पेक्ट इसमें है, और उसके बाद रिलेट करना है गोल्डन रूल्स के साथ। अगर
एसेट है तो आपको यहाँ की फॉर्मूला देखनी है, अगर पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ की फॉर्मूला, पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला लगेगी, अगर इनकम एक्सपेंस इन नॉमिनल अकाउंट है तो यहाँ की फॉर्मूला लगेगी। तो ऑलवेज यू हैव टू रेफर टू दीज गोल्डन रूल्स। तो आप समझ सकते हो कि हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज गोल्डन रूल्स सो फॉर द जर्नल इज कंसर्न, सो फॉर द मेकिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज आर कंसर्न। सो जर्नल ये जो है गोल्डन रूल जो है, इस पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनको समझने के लिए, इनको याद करना है, ताकि आपका जर्नल बहुत ही आसान बन जाए। बाकी ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अनलेस एंड अंटिल यू डोंट नो दीज गोल्डन रूल्स देन इट मे बी कंफ्यूजिंग, इट मे बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू। बट अगर आपकी गोल्डन रूल्स पर अच्छी, ये तो ज्यादा मसला नहीं है, बहुत ही आसान है, ये कुछ ही है फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, तो इनको आप क्लियर कीजिए, आपका जर्नल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट the liability, recording of liability in different situations, and in our future lecture we'll be discussing about the capital. So by that time I will take leave of you, and if you have any question regarding the topic you can ask me, you can write to me, I'll be very happy to answer any question of yours. तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपने future lecture में with some other topic, and till that time I wish you best of luck. Allah Hafiz, take very good care of you.